नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। बीएसई और एनएसई की तरफ से जो वीकली सर्कुलर एएसएम पर जारी किया गया है, इसमें एक अडानी ग्रुप की कंपनी को भी बाहर किया गया है एएसएम फ्रेमवर्क से। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसई के द्वारा जारी एएसएम लिस्ट के बारे में। ये बीएसई की तरफ से जारी एएसएम का शॉर्ट टर्म लिस्ट है। इसमें कुल 7 कंपनियों को शामिल किया गया है जो सोमवार से ये कार्रवाई लागू मानी जाएगी। इनमें है औरो लैबोरेटरीज लिमिटेड, डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विस लिमिटेड, गैलेप्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड, गार्ग फाइनेंस लिमिटेड, ज्योति लिमिटेड और द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। ई मुद्रा लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में बीएसई की तरफ से डाला गया है। वहीं अगर हम बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 14 कंपनियों को बीएसई के द्वारा एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। नेटलिंक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, तारापुर ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, चोक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड, फायरकैम ऑर्गेनिक लिमिटेड, जीटीएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेशनल फिटिंग लिमिटेड और पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड, रिफैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरआर फाइनेंस कंसल्टेंट्स लिमिटेड, शांति एजुकेशन इनिशिएटिव लिमिटेड, लॉयल इक्विपमेंट लिमिटेड, केलटेक इंजीनियर्स लिमिटेड। इन कंपनियों को बीएसई के द्वारा एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर बीएसई के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड, कैप्टन पाइप्स लिमिटेड और केलटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, लॉयल इक्विपमेंट लिमिटेड। इसके साथ ही 2 कंपनियों पर सख्ती बरती गई है, ईआई फोर्ज लिमिटेड और आई&ए रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को बीएसई के द्वारा एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है, यानी इन पे कड़ाई बरती गई है। हालांकि कई कंपनियों को, करीब 9 कंपनियों को राहत भी दी गई है थोड़ी बहुत। अडजा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ग्रेटिनेट इंफोटेनमेंट लिमिटेड, कार्या फैसिलिटीज एंड सर्विस लिमिटेड, केसर इंडिया लिमिटेड, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्विंट डिजिटल मीडिया जो अडानी ग्रुप की कंपनी है, क्विंट डिजिटल मीडिया और सनशाइन कैपिटल लिमिटेड, ट्रांसपेक्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और टीलोर मेड रिन्यूएबल एनर्जी। इन कंपनियों को राहत दी गई है। इन सभी कंपनियों को स्टेज 1 में मूव कर दिया गया है। हालांकि एक कंपनी है जिसको स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाला गया है। टीलोर मेड रिन्यूएबल्स, इसको स्टेज 2 में डाला गया है, बाकी कंपनियों को स्टेज 1 में डाला गया है। इनको हायर से लोअर स्टेज में डाला गया है, इस बात का ख्याल रखें। अगर हम बात करें एनएससी की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, बीएसई की तरफ से किन किन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में से बाहर किया गया है, तो कुल 17 कंपनियां हैं, जिनमें एक अडानी ग्रुप की भी कंपनी है एनडीटीवी। तो देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियां हैं। एडवांस सिंटेक्स लिमिटेड, अथर्व एंटरप्राइजेज लिमिटेड, सीएन हेल्थ केयर लिमिटेड, ध्रुव वेलनेस लिमिटेड, आईसीएल ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड, जेट माल स्पाइस एंड मसाला लिमिटेड, मैक होटल लिमिटेड, मनक्षिया लिमिटेड, मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड, मेगा निर्मन एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमएसआर इंडिया। इसके अलावा न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड यानी एनडीटीवी जो अडानी ग्रुप की कंपनी है, इसको भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है बीएसई के तरफ से। इसके अलावा रेली कैब केबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, शीशे इंजीनियर्स लिमिटेड, एसकेएम एग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड, स्वाम सॉफ्टवेयर लिमिटेड, वीर ग्लोबल इन्फो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है बीएसई की तरफ से। ये जो कार्रवाई हुई है ये मंडे से यानी सोमवार से लागू मानी जाएगी। अगर एनएसई की तरफ से जारी एएसएम लिस्ट की बात करें तो इसके शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुल 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड है और ई मुद्रा लिमिटेड। ई मुद्रा लिमिटेड को बीएसई की तरफ से भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें किसी कंपनी पर कड़ाई उड़ाई
तो ये कड़ाई किसी कंपनी पे नहीं बरती गई। हालांकि कुल 5 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर जरूर किया गया है। इनमें हैं तारापुर ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेज लिमिटेड, फायरकेम ऑर्गेनिक लिमिटेड, मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिफैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बीएसई की तरफ से भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इसके लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें भी अमूमन वही शेयर हैं जो बीएसई की तरफ से लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाले गए हैं। एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड, सुरानी स्टील ट्यूब्स लिमिटेड और जखारिया फैब्रिक लिमिटेड। इन कंपनियों को एनएसई की तरफ से भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं अगर बात करें एएनएसई की तरफ से एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो इनमें भी अमूमन वही खबरें लिस्ट देखने को मिल रही हैं जो बीएसई की लिस्ट में देखने को मिल रही थी। तो देख सकते हैं इनके एसकेएम एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड, मोनोग्राफ इंडिया लिमिटेड, मनक्षिया लिमिटेड, एनडीटीवी यानी न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, क्रिस्टल फूड्स लिमिटेड और रचना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन कंपनियों को एनएसई की तरफ से भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है जो मंडे से लागू मानी जाएगी। कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड भी चेंज किए गए हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। नितिन कास्टिंग्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% किया गया है। श्री स्टील वायर्स रोप्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है। बैम्को हाइड्रोलिक्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% किया गया है। नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% किया गया है। वहीं सिंप्लेक्स पेपर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% किया गया है। जीकेबी ऑप्थल्मिक्स इसका प्राइस बैंड अब 5% किया गया है। मर्चरी लेबोरेटरीज का भी प्राइस बैंड 5% किया गया है। तो जिन कंपनियों को एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है या जिनको एएसएम लिस्ट में डाला गया है, इनके शेयरों पर आप मंडे को नज़र रख सकते हैं। जो कार्रवाई हुई है ये मंडे से ही लागू मानी जाएगी, या जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं इनके शेयरों पर भी इस कार्रवाई का असर देखने को मिल सकता है मंडे को, तो इन पे आप नज़र रख सकते हैं।